अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम सारिका शौकल, योर बायोलॉजी एजुकेटर एट 100+ अकेडमी। आप सबने फिजिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो आज टर्न है बायोलॉजी सॉल्व करने की। तो आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, बेसिकली सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस, उसमें पर्टिकुलर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस। डन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका है लाइफ प्रोसेस से। आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस, सेलुलर ऑक्सीडेशन की बात करिए। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है और एटीपी प्रोड्यूस हुई है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी पर्टिकुलरली कौन से प्रोसेस में प्रोड्यूस होंगे। तो आपके पास देखो, इथेनॉल इन यीस्ट, लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट सेल्स, ये तीनों जो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन के ऑप्शंस हैं। मीन्स वहाँ आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, पार्शियल। अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन है तो आपके पास कंप्लीट एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स। ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, यहाँ पे मसल सेल्स आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड आपका क्या बनता है, और उसके बाद फिर आपकी क्या होती है, फर्मेंटेशन काइंड ऑफ लगाओगे आप, और उसके बाद फिर आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है। और आपकी जो टोटल एटीपी बनती हैं वो कितनी बनती हैं, 38। ये भी याद रखेंगे। ओवरऑल की बात कर रही हूँ मैं 38, उसमें से आप 2 लेस कर देंगे क्योंकि वो आपकी यूज जाती हैं, तो फिर आपके पास एटीपी बचती हैं 36 इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब आपके पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको आपको क्या करना है, पंप करना है। कहाँ? बॉडी में। तो आपके पास कौन सा चैम्बर ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है? तो देखो, सपोज ये आपके पास क्या है, 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के। तो ये आपके पास जो राइट वाला पोर्शन है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, राइट? तो आप राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को तो वैसे ही कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ से, लंग से, और इस पर्टिकुलर चैम्बर से आपके पास जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पंप आउट होके बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब आपके पास कौन सा चैम्बर है जो बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, मेनली योर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? और कौन सी ब्लड वेसल लेकर जाती है, योर एओर्टा। आप ये सब अब रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है, कि कौन सी पर्टिकुलर ब्लड वेसल का क्या फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशन इन हार्बीवोर्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए आपके पास टाइम बहुत चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम में आपका क्या होता है, सेलुलर डाइजेशन होता है, किसका, सेलुलोज का। तो देखो, सेलुलोज हार्बीवोर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब उनका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन टाइम टेकिंग है। तो इसका मतलब जो उनकी इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग। तो आपके पास यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, लॉन्गर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, देयर वाज अ सेरेब्रल डिसफंक्शन इन अ पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्टर्ब्ड इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यस, आपके पास पोस्चर एंड बैलेंस। अब ये जो तीनों आपके पास ऑप्शंस हैं, ये तीनों ब्रेन के कौन से पार्ट के फंक्शंस हैं, ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज मेल एंड फीमेल डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस, दे कैन बिकम फीमेल एज दे ग्रो, दिस इज बिकॉज। अच्छा, मतलब बेसिकली आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही हैं, तो जो सेक्स है स्नेल का वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। Male snails have dominant genetic makeup, female snails have dominant genetic makeup, expression of sex chromosome can change in a snail's lifetime, sex is not genetically determined in snails। अच्छा देखो, क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, snails individual can begin life as male and depending on environmental conditions। ठीक है, आपको यहीं से समझ आना चाहिए था, environmental conditions। ठीक है, यानी आपका जो सेक्स है वो किस पे डिपेंड है, प्रॉपरली एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसका मतलब अगर डोमिनेंट होता तो वो मेल ही होता, और अगर फीमेल डोमिनेंट है तो फीमेल ही होना चाहिए था। सेक्स चेंज क्यों हो रहा है? अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नहीं,
एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम कभी चेंज नहीं होती है आपकी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स, क्योंकि वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। किसके लिए, द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम बिकॉज। अच्छा ये कहाँ से क्वेश्चन है आपका, बेसिकली इकोलॉजी, इकोलॉजी में भी कहाँ से, आर एनवायरमेंट से। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक लेयर वेयर विच एब्जॉर्ब्स 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हमें ढूंढना क्या, इनकरेक्ट। इट यूटिलाइजेज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ओन रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। यस, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलो, इट यूटिलाइजेज 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर्स द रेस्ट टू। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, यूटिलाइजेज, बट हमने 10% रूल में क्या पढ़ा था, आपके पास जो 10% एनर्जी है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। तो आपके पास सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा डी पढ़ देते, देखो एक मिनट, ट्रांसफर ऑफ 10%, अगर आपका डी सही है तो इसका मतलब हर हाल में सी क्या होगा, आपका गलत होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन है। यस, रिप्लेनिशमेंट आपके पास होता है सॉइल का, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो कोई रिलेशन हमने नहीं पढ़ा है, तो यस आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। ठीक है। अच्छा, वेस्ट डिकम्पोजिशन होता है आपके पास, ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स। यस, ये सारे फंक्शन किसके, आपके डिकम्पोजर्स के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं क्वेश्चन असर्शन रीजन के। आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी ऑप्शन आप क्यों ऑप्ट करेंगे। अगर आपको ए ऑप्शन चूज करना है, इसका मतलब वहाँ पे ए और आर दोनों ठीक हैं, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। ए मीन्स असर्शन, आर मीन्स रीजन। बी आपका सेम रहेगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग। एंड सी में आपके पास क्या है, ए ट्रू, आर फॉल्स, एंड डी में आपके पास ए फॉल्स और आर ट्रू। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पीशीज। यस, देखो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक सेल में या कोई जर्म सेल है उसके अंदर, वो किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी में सेम नहीं होंगे। यस बिल्कुल, हर एक जो पर्टिकुलर स्पीशी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं। When two germ cells combine, they restore the normal number of chromosome in a species। हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट आपको क्या समझाना चाह रही है कि आपके पास जब दो जर्म सेल्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। सपोज ये एग है और ये आपके पास क्या है, स्पर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मीन्स यहाँ पहले 46, इनके फ्यूजन से पहले यहाँ क्या होगा, 23 क्रोमोसोम। फिर जब ये फ्यूज़ करेंगे तो आपके पास जो न्यू इंडिविजुअल आने वाला है, जाइगोट बोलेंगे फिलहाल हम, और उसमें आपके वापस से क्या आ जाएंगे, 46 क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर। ये 23 पेयर नहीं है, ये 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यस आपके रीस्टोर तो हो रहे हैं, जैसे आपका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। बट आपको लग रहा है कि ये चीज़ इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रही है, नहीं। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, बेसिकली बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ द लायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन, हाउएवर इफ प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लायन को आपने फूड चेन से रिमूव कर दिया तो आपकी फूड चेन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और लेकिन अगर आपने प्लांट्स को वहाँ से हटा दिया तो आपकी जो पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या लगता है, स्टेटमेंट सही है? चलो पहले नेक्स्ट पढ़ते हैं। Plants are producers who can make food using sunlight while lions are consumers। Yes, ये तो आपके पास स्टेटमेंट पूरी की पूरी ट्रू है। अच्छा देखो इस स्टेटमेंट में क्या इशू है, लायंस आर रिमूव्ड। ठीक है, लायंस अगर आपने रिमूव किए तो ऑब्वियसली आपकी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, तो आपकी स्टेटमेंट यहीं से गलत हो जाएगी। नॉट अफेक्टेड नहीं आएगा, अफेक्टेड आएगा। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए आपका फॉल्स एंड आर आपका ट्रू, दैट इज योर डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, चलो थ्योरी क्वेश्चन आ गए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्वेलाई एंड नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, एल्वेलाई का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड लोकेशन। अच्छा, आपके पास जो एल्वेलाई वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मेनली बलून लाइक। ठीक है, तो आप यहाँ क्या क्या लिखेंगे,
बलून लाइक स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन आपके क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। लोकेशन, एल्विलाई आपकी कहाँ प्रेजेंट रहती है, बेसिकली आपकी लंग्स में, और नेफ्रॉन किडनी में, ठीक है। एक्सक्रीशन और ये रेस्पिरेशन। फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, देखो एल्विलाई का आपका एक मेजर फंक्शन है, दैट इज योर गैसियस एक्सचेंज, और नेफ्रॉन का आपके पास क्या है, बेसिकली योर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे जब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो स्कोर कर लिए 2 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। चलो देखो, लिस्ट द स्टेप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का आपके पास क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। चलो पहले आप क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप पहले पॉइंटर्स याद रखेंगे दिमाग में, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस आया तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा लाइट एब्जॉर्ब हुई, यस, तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देन फिर आपके पास क्या होता है, चेंज, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। लाइट एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। थर्ड आपके पास स्टेप क्या आता है, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिखेंगे। फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन किसका करेंगे, CO2 का, किस में, ग्लूकोज में। तो ये पर्टिकुलर 4 पॉइंट आप मेंशन करेंगे इस इतने से क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जब जाके आपके पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेजर्ट प्लांट कैसे अडेप्ट करते हैं इस टाइप की पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो देखो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो कैंप सिंथेसिस, कैंप प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, बेसिकली जो स्टोमेटाज होते हैं वो दिन में क्लोज रहते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। इसका मतलब वो सारी की सारी जो CO2 किस टाइम स्टोर करते होंगे, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, जो आपके पास डेजर्ट प्लांट है वो रात में क्या करेंगे, CO2 स्टोर करेंगे, ठीक है। दिन में सारे के सारे स्टोमेटा आपके क्लोज रहेंगे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। और आपके पास जो CO2 है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की फॉर्म में आपके पास क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और फिर ड्यूरिंग द डे फिर आपके पास क्या होगा, जो CO2 स्टोर हुई थी लैक्टिक एसिड की फॉर्म में, उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, आपका मेनली कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपकी अडेप्टेशन है किनकी, डेजर्ट प्लांट्स की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास है 4 एंजाइम से इनका फंक्शन बताना है। तो सलाइवरी अमाइलेज आपका क्या करता है, देखो जहाँ अमाइलेज आ गया ना वहाँ आँख बंद करके स्टार्च लिख देना। क्या लिखना है, स्टार्च। तो आपके पास सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को ब्रेक कर रहा है किसके अंदर, मेनली माल्टोज, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ प्रेजेंट रहता है आपका, स्टमक, ठीक है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, आपके जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक कर देगा ये किसके अंदर, आपके जो पेप्टाइड्स हैं उनके अंदर, अमाइनो एसिड्स हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन का फंक्शन सेम है बट लोकेशन क्या है, डिफरेंट। ये आपका कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेम फंक्शन है, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और किस में ब्रेक कर देगा, मेनली पेप्टाइड्स या फिर अमाइनो एसिड्स। चलिए लाइपेज, जहाँ भी लाइपेज आएगा तो वहाँ भी आप आँख बंद करके लिख सकते हैं फैट, ठीक है। बायो में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब यही होता है कि अगर यहाँ ये वर्ड आया तो उससे रिलेटेड ही कुछ होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कार्डियक है तो आप क्या लिखेंगे, हार्ट, ठीक है। गैस्ट्रिक है तो क्या लिखेंगे, स्टमक, ठीक है। रीनल है तो क्या लिखेंगे, किडनी, ऐसे न्यूरल है तो क्या लिखेंगे, ब्रेन, पल्मोनरी है तो लंग्स। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो लाइपेज आप याद रखेंगे किसका डाइजेशन करा रहा है, ये मेनली फैट का, और आपका फैट किस में टूट रहा है, मेनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर। चलो ये जो पॉइंटर्स है ना ये मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, अगली स्लाइड में आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, कन्वर्जन है, ठीक है, स्प्लिटिंग है, रिडक्शन है, और ऐसे यहाँ पे CO2 नाइट में एब्जॉर्ब करेंगे, ड्यूरिंग द डे आपके स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, ये सब यहाँ लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको ये पॉइंट्स यहाँ मेंशन करने हैं, ये की पॉइंट्स हैं, अगर आपने ये नहीं मेंशन किए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा पिक्चर दी हुई है, what impact will the process shown in the image have on humans if they occupy the last tropic level। अच्छा देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले आप इसको इंटरप्रेट करेंगे पिक्चर को कि ये क्या सिग्निफाई कर रही है। बेसिकली यहाँ पे पेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है और दूसरी तरफ आपके क्या दिखाई है, एक्वेटिक लाइफ दिखाई है। तो इसका मतलब ये फूड चेन हमें कहाँ शो करनी है, मेनली एक्वेटिक लाइफ में। अब क्वेश्चन क्या है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो प्रोसेस है
इससे ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपके पास जो ह्यूमन है वो कैसे अफेक्ट होने वाले हैं। तो देखो इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन आप डिफाइन करेंगे। बायोमैग्निफिकेशन क्योंकि लास्ट टॉपिक लेवल तक की बात हो गई तो अब आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, वो एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होती है, वो इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन। तो अगर ह्यूमन ने क्या किया है, लास्ट ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई किया है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का है वो कहाँ होगा, मेनली ह्यूमन बॉडी में। तो एडवर्सली कौन आपके इफेक्ट होंगे, ह्यूमन। क्लियर। चलिए इसके लिए भी मैंने आपके पास लिख दिया है और ये मैंने फूड चेन भी बनाई है। तो आप ये फूड चेन के हेल्प से तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपको डायग्राम दिया है तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बेसिकली आप सिंपली क्या करेंगे, आपके जो प्लांट्स हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, उनके ऊपर कौन फीड कर रहा है, जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन के ऊपर फिशेस, और अल्टीमेटली फिर ह्यूमन किस पे फीड कर रहे हैं, फिशेस पे। तो यहाँ से आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चलेगी और लास्ट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी कहाँ मिलेगी, ह्यूमंस में। क्लियर। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आपका विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है जिसमें आपके पास क्या है, क्रिएट अ फूड चेन विद मोर देन 2 ट्रॉपिक लेवल दैट एग्जिस्ट इन द कैबेज फार्म। अच्छा, कैबेज फार्म आपको स्पेसिफाई करना है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं साथ साथ। आपके पास क्या लिखा है, कैबेज, कैबेज, कैबेज पे आपका कौन फीड कर सकता है, मेनली चलो रैबिट। अब रैबिट को कौन खाएगा, स्नेक। ठीक है, स्नेक के ऊपर आपके कोई भी बर्ड, जैसे आपके पास क्या है, वल्चर है, ईगल है। ठीक है। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इफ ह्यूमंस ऑक्यूपाई द लास्ट टॉपिक लेवल, तो फिर से क्या होगा, सेम ही हम बोलेंगे, आपके जो ह्यूमन है वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस बट रादर देन वाटरिंग द लीव्स वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि आपको वाटर चाहिए। ठीक है, मेनली आपका जो प्लांट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर स्प्रे कर रहे हैं, बट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर हम लीव्स को नहीं दे रहे हैं। आपका जो वाटर है हम कहाँ स्प्रे करते हैं, मेनली सॉइल में। क्यों, पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्यों। उसके बाद कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप बताएंगे किसका फंक्शन, जाइलम। जाइलम आपके पास जो टिश्यू वो क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, फिर आप क्या बताएंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन। ठीक है, डायरेक्शन आपकी क्या होगी, रूट, रूट से फिर शूट एंड शूट से फिर लीव्स। ठीक है। अच्छा अब देखो, क्या सिर्फ जाइलम के थ्रू ही आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है या आपके पास कोई और मैकेनिज्म भी है। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो आप इसके अलावा यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में भी आपके पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑल्दो वो लॉस हो जाता है बट यस ट्रांसपोर्ट होता है। और सेम ही आप क्या लिख सकते हैं, इवेपोरेशन। तो ये तीनों आप टर्म्स मेंशन करेंगे अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, जाइलम, जाइलम के थ्रू कंडक्शन, फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू एंड इवेपोरेशन के थ्रू। क्लियर। चलिए यहाँ भी ये मेंशन है आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास है, इन अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल्स द फादर पोजेस लॉन्ग ईयर्स एंड द मदर पोजेस शॉर्ट ईयर्स। अच्छा, दोनों आपके पास क्या है, प्योर डोमिनेंट हैं और रिसेसिव रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपके पास, लॉन्ग ईयर। चलो हम कैसे इसको नोट करते हैं, सपोज फादर है, ठीक है, और यहाँ क्रॉस करेंगे हम मदर के साथ। तो लॉन्ग ईयर को हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं, डोमिनेंट है, और स्मॉल एल से शॉर्ट ईयर को। अब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो आपके पास क्या होगा, F1। F1 सारी आपके पास ऐसी आ जाएगी, कैपिटल L स्मॉल l। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है F2 के लिए, ठीक है, तो F2 में आपके पास क्या आता है, कैपिटल L क्रॉस करा देंगे हम कैपिटल L स्मॉल l को कैपिटल L स्मॉल l के साथ, क्योंकि आपकी F1 की क्या होती है, मेनली सेल्फिंग होती है। तो देखो अब आपके पास क्या होगा, कुछ इस टाइप का रेशो आएगा, जो सिंपल आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो रहता है 1:2, 2:1। क्लियर। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं।
और उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल L, ये कैपिटल L स्मॉल l और ये स्मॉल l। क्लियर, इस पार्ट में आपको इतना अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्या है, इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड द मदर हैड लॉन्ग ईयर्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, इसको अपोजिट कर दिया है, यानी आपके जो फादर हैं वो अब क्या है, स्मॉल l है, और जो मदर हैं वो कैपिटल L। तो क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट पूछा गया है कि जेनेटिक मेकअप है जो F2 जनरेशन का, उस पर क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो, आप इसको वापस से क्रॉस कराओगे तो आपके पास फिर से यही आ जाएगा, कैपिटल L स्मॉल l। फिर आप इनकी सेल्फिंग करा के देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग, तो फिर आपके पास रेशो क्या ही आएगा, यही सेम रेशो आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो जेनेटिक रेशो है वो तो चेंज हुआ ही नहीं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, नो चेंज। आपका जो जेनेटिक रेशो है, जीनोटाइपिक रेशो है, वो 1:2:1 ही आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये इमेज दी हुई है। अच्छा, इसमें आपसे बात की गई है सक्कर्स के बारे में। ठीक है, बनाना प्लांट है वो किसकी हेल्प से ग्रो कर रहा है, सक्कर्स। और ये सक्कर्स आपके क्या है, स्मॉल प्लांट स्टेम आउटग्रोथ है। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, ये छोटे छोटे आउटग्रोथ प्रेजेंट है और इनसे आपके पास क्या हो रहा है, नया प्लांट ग्रो हो रहा है। चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपके पास। ओके, गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज शोन इन द इमेज अबव। चलिए गैस करेंगे, आपके पास जो इमेज है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कोई फ्यूजन या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे, नेम एंड टाइप। देखो नेम में आप क्या लिखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, अगला आपके पास क्वेश्चन है, लिस्ट 2 एडवांटेजेस द फार्मर विल हैव ऑन यूजिंग द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेंशन्ड अबव। अच्छा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेजेस हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। मैंने देखो, आपके जो प्लांट है वो लार्ज नंबर में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, गैमीट फ्यूजन की कोई बात नहीं रही। अच्छा, पोलिनेशन के लिए आपको ऐसा टाइम नहीं चाहिएगा, और आपकी जो जेनेटिकली जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये सारी आपकी क्या है, एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द अबव प्लांट प्रोड्यूसेस मेल फ्लावर्स, एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अच्छा देखो, सिर्फ मेल फ्लावर है या सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक है, यूनि मतलब सिंगल, यानी उसमें क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस है ना क्रॉस पोलिनेशन, तो हम क्या कराएंगे, क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ सेल्फ पोलिनेशन होगा नहीं, पिस्टिल तो है ही नहीं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वाई इज द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस बनाना प्लांट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट प्लांट। देखो यहाँ आपके पास आइडेंटिकल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है, तो उस टाइम पे क्या आते हैं, एरर्स आते हैं। ठीक है, और उन एरर से क्या आती है, वेरिएशंस आती है। क्लियर, तो आप इसमें यही मेंशन करेंगे, ड्यू टू एरर्स इन द रेप्लिकेशन सो वी हैव वेरिएशंस। चलिए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आपके पास सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मदर्स वूम के अंदर डेवलपिंग फीटस आपके पास मेंशन है, द डेवलपिंग फीटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ umbilical cord। ठीक है, द umbilical वेन एंड आर्टरी रन इनसाइड द umbilical cord। अच्छा, ये पूरी इमेज का इन्होंने आपको इंटरप्रिटेशन बता दिया है। क्वेश्चन देखते हैं, नेम 2 सब्सटेंसेस दैट मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। यस, ये क्वेश्चन है, कौन कौन से आपके सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड वेसल से मूव करेंगे। तो मेनली आपके पास क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, आपके गैसेज हो सकती हैं, और या फिर आपका वेस्ट। ठीक है, तो हमने 3 बता दिए, 2 पूछे थे। इफ द प्लेसेंटा हैज़ लेस विलाई हाउ विल इट अफेक्ट द बॉडीज ग्रोथ। अच्छा, प्लेसेंटा के ऊपर जो विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है, यस, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। तो अगर सरफेस एरिया आपका लेस है तो जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, और जो सिक्रीशन है वो आपका क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, एक्सप्लेन हाउ द रीजन इज अडेप्टेड फॉर नरिशिंग द बॉडी। अच्छा देखो, यहाँ वैसे ना आपके पास ऑलरेडी मेंशन है आंसर, वूम। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि आप वूम कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हो। तो
आंसर आएगा आपका यूट्रस, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है कि कैसे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक लेयर होती है यूट्रस के अंदर, दैट इज़ योर एंडोमेट्रियम, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास क्या है, यूट्रस है, तो उसमें एक आपके पास क्या होती है, एंडोमेट्रियम की लेयर प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, कुशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो थिकनिंग होती है आपकी किसकी, यूट्रस लाइनिंग की, क्लियर। तो आप चेंजेस में क्या बताएंगे, थिकनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग्स, जिससे क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और साथ साथ में फिर वहीं से आपकी क्या होती है, उम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा राइज होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द फीटल सेल्स फॉल ऑफ इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड एंड कैन बी कलेक्टेड बाय केयरफुल प्रोसीजर, ठीक है। द सेल्स वर स्क्रीन एंड फाउंड टू कंटेन XY क्रोमोसोम्स। अच्छा, मतलब स्क्रीनिंग हुई है एमनियोटिक फ्लूइड में से जो सेल्स नीचे गिरे थे, और उन्होंने क्या बताया कि आपके पास जो सेक्स सेल्स हैं वो कौन से हैं, मेनली XY क्रोमोसोम के। मीन्स वहाँ पे सेक्स क्या होगा फीटस का, ऑब्वियसली मेल होगा क्योंकि XY क्रोमोसोम है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मिसयूज्ड। अगर यहाँ पे XY की जगह क्या होता, XX, तो क्या होता आपके पास फीमेल फीटिसाइड। मेनली जैसे ही फीमेल के लिए पता चलता है तो क्या करा देते हैं, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी आपके पास अबॉर्शन। तो आप ये सब इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए सेम ही क्वेश्चन आपका विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व दैट शूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग इन शेड बीइंग बेंट टुवर्ड्स द सनलाइट। और टच मी नॉट प्लांट के आपके पास क्या है, वो एकदम से क्लोज हो रही है टच करते ही। तो ये सब जो फिनोमिना है ये क्यों हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, क्यूरियस है वो। तो क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, व्हाट कॉजेज द बेंडिंग ऑफ शूट इन द प्लांट्स एज शोन इन फिगर ए। तो फिगर ए में आपके पास क्या है, ये बेंडिंग हो रही है शूट की, तो ये किस वजह से हो रही है। आई नो फॉर श्योर आपके दिमाग में आएगा मैम फोटोट्रोपिज्म, ठीक है मैम, ऑक्सीन की वजह से हो रहा है। तो आप इसमें ना ध्यान रखेंगे कि आपको एक्चुअली सीक्वेंस में हर चीज़ बतानी है, ठीक है। यस, ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी मूवमेंट हुआ है तो इसका मतलब हाँ क्या आया होगा, कोई ना कोई स्टिमुलस। तो सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट आप क्या चल रहे हैं, आपके कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। उस डायरेक्शन में फिर आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। देखो यहाँ आपके पास डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो स्टेम है वो आगे की तरफ इलोंगेट करता जा रहा है जहाँ लाइट है, तो आप इसमें मेंशन करेंगे। अच्छा, फोटोट्रोपिज्म है तो आपके पास वैसे भी डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो आप ये तीनों वर्ड मेंशन करेंगे। पहला स्टिमुलस, दूसरा आपके पास डायरेक्शन, और तीसरा क्या, ग्रोथ, ठीक है। फिर आप किसके बारे में बताएंगे, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज़ योर ऑक्सीन। फिर आप ऑक्सीन का क्या बताएंगे, फंक्शन बताएंगे और कैसे उसकी मूवमेंट होती है। तो ऑब्वियसली आपका जो डार्कर जो एरिया है उस तरफ क्या करता है, आपका ऑक्सीन एक्यूमुलेट होता है, सो दैट आपकी जो लाइट की तरफ क्या है, शूट की बेंडिंग हो सके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉजेज द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट। सेम तरीके से आप यहाँ भी मेंशन करेंगे। पहले आप क्या बताएंगे, स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद क्या बताएंगे, डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन रहेगी, क्या ओरिएंटेशन रहेगी लीव्स की क्लोज होने की, और उसके बाद फिर आप क्या बताएंगे, ग्रोथ है या नहीं है। तो यहाँ ग्रोथ आपकी नहीं होगी, क्लियर। चलिए, और वैसे आपके पास क्या एक्चुअली कॉज होता है, तो आपके पास जो वाटर अमाउंट है वो आपका क्या करता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ लीव्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल विद मूवमेंट शोन इन पार्ट ए ऑफ द अबव फिगर। अच्छा, पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट है ओव्यूल की तरफ वो किसकी वजह से होती है, मेनली आपका केमिकल सिग्नलिंग होती है, तो आप क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। और पार्ट ए में हमने अभी क्या पढ़ा है, फोटोट्रोपिज्म, तो आप दोनों को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर द मूवमेंट शोन इन फिगर बी विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स। अच्छा ठीक है, यहाँ आपके पास ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोई ना कोई सिचुएशन या ग्रेडियंट बन रहा है। तो कुछ ऐसा ही आपके पास क्या होता है, एनिमल्स में भी होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ही आपका क्या होता है, ऐसे वेव बनती है, एक इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल फिर एक केमिकल, ठीक है। तो सिमिलैरिटी है बट यहाँ पे डिफरेंसेस है, क्योंकि आपके पास जो फिगर बी है वहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट एनिमल्स में आपके पास क्या है, स्पेसिफाइड
नर्व सेल से जो क्या कर रहे हैं, इस टाइप के पर्टिकुलर मूवमेंट को करा रहे हैं। तो आप यहाँ भी दोनों चीज़ों को क्लियरली मेंशन करेंगे। कीवर्ड्स आप साथ साथ याद रखेंगे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट ये वर्ड्स तो मेंशन करने ही हैं, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे भी आपके लिए मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी आपके पास सेम ही है, कुछ खास चेंज है नहीं, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सैम्पल पेपर ऑफ साइंस, पर्टिकुलरली बायोलॉजी। आई होप आप सबको ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर क्लियर हो गया होगा एंड अब आप वेट करेंगे केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मज़े करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।